बीपीएससी टीआरई का जो पेपर है 7 दिसंबर का, इसका हम लोग सेट ए डिस्कस कर रहे हैं। जनरल स्टडीज का सेक्शन है। जनरल स्टडीज का सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 70 तक। ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में जो है एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन था उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल स्टडीज से जो रिलेटेड क्वेश्चन था पार्ट 2 में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ब्लड प्लेटलेट्स है वह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। और हम जानते हैं कि जो विटामिन के जो होता है, विटामिन के इसका डिफिशियंसी के कारण जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो याद रखिएगा विटामिन के डिफिशियंसी के कारण भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स है वह मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ब्लड क्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है क्वेश्चन, द चीफ सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। सही उत्तर हो जाएगा एरोमेटिक जो कंपाउंड है इसका मेन सोर्स है पेट्रोलियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ ए ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो सही उत्तर है इसका मेजरमेंट ऑफ गर्थ एबव 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम लोग गर्थ का मेजरमेंट करते हैं जमीन से 1 मीटर एबव में, और इससे हम लोग निकालते हैं ट्री का कितना एज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जीन्स ऑन क्रोमोजोम्स आर अरेंज्ड इन। तो सही उत्तर हो जाएगा द जीन्स ऑन द क्रोमोजोम्स आर अरेंज्ड इन द लीनियर मैनर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लीनियर मैनर में अरेंज रहता है जीन्स जो है वह क्रोमोजोम पर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ट्रिपलेट इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UAA जो है वह ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ट्रिपलेट है, UAA। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है UAA। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटरल हर्ट्स आर फाउंड इन द अर्थवॉर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा टोटल 8 लेटरल हर्ट्स आर फाउंड इन द अर्थवॉर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 8। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो एंजाइम्स है वह कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में। अगर हम बात करते हैं इन्वर्टेज जो एंजाइम्स है यह कन्वर्ट करता है सुक्रोज को करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसी तरह माल्टेज जो एंजाइम्स है यह कन्वर्ट करता है डाइसैकराइड्स, यह जो है ब्रेक करता है डाइसैकराइड जो है इसको ब्रेक करता है या डाइसैकराइड माल्टोज को यह ब्रेक करता है सिंपल शुगर ग्लूकोज में। तो याद रखिएगा यह तीनों का हम बता दिए हैं। इसका सही उत्तर है जाइमेज। जाइमेज जो है वह कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में। अगला क्वेश्चन है डायोड को किस में यूज करते हैं हम लोग, यानी डायोड जो है इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर। इट मींस डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट G20 समिट। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो में 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। अभी भारत में ही हाल ही में 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 18th हुआ था 2023 में भारत में, इंडिया इसको हम लोग भारत। और 19वां जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में ब्राजील में। और यह जो 17वां, इसके पहले जो आयोजन हुआ था 17वां 2022 में जो इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया था 2022 में, यह 17वां था। तो याद रखिएगा यह तीनों इंपॉर्टेंट है, 17वां 18वां और 19वां। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू हुम। तो सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे यानी होम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह विश्व का सबसे ऊंचा है, और इसका जो ऊंचाई है वह 182 मीटर है। और इसे बनाया गया है केवडिया जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ यह लोकेटेड है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह रिलेटेड है वल्लभ भाई पटेल से। अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्टी ऑफ बिहार वाज एक्टिव ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें जो है बीपीएससी इसका आंसर दिया है सियाराम दल, लेकिन यह डाउटफुल आंसर है क्योंकि आजाद दस्ता जो था वह 1942 में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा
गठन किया गया था और यह जो है ज्यादा एक्टिव था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका सही उत्तर यह आजाद दस्ता होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी के द्वारा यह दिया हुआ है सियाराम दल, यह दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं सियाराम दल का, तो यह सियाराम दल जो था वह भारत में एक्टिव था और जो सियाराम दल जो था वह पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप किया था सुल्तानपुर में। अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर, हुई नोन एज द गांधी ऑफ बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इनको गांधी ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है जियोर्जिया मेलोनी अटेंडेड द G20 समिट रिप्रेजेंटिंग विच कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दी, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो है वह प्राइम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इसमें कोई उत्तर नहीं दिए हुए है, तो सभी उत्तर गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी कि यहाँ इटली होगा। तो सही उत्तर है नन ऑफ द एबव इटली। 52 नंबर जो क्वेश्चन है 2025 में कंप्लीट होगा 500 करोड़ रुपए से बना विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वह किस राज्य में चल रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल, और यह बिहार का जो जिला है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, जिसे 2025 में बनने का उम्मीद है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बिहार। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो रिसेंटली। तो सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड जो है वह हाल ही में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है मेंबर बना है। 31वां मेंबर यह बना है फिनलैंड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत का रैंक क्या दिया गया है। तो सही उत्तर है भारत का जो रैंक है वह 161वां है। टोटल 180 देशों में 161 नंबर पर है भारत है। अगर हम बात करते हैं भारत के कुछ नेबरिंग जो कंट्री है उसका, तो इसमें भूटान जो है वह भूटान इसमें 90 नंबर पर है। श्रीलंका जो है वह 135वें नंबर पर है। पाकिस्तान जो है वह 150वें नंबर पर है। अफगानिस्तान जो है वह 152 नंबर पर है, और बांग्लादेश जो है वह यह 163 नंबर पर है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसमें भारत का जो स्थान है वह 161वां है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वह 93 मिलियन माइल्स है। अगर माइल्स की बात करते हैं तो, अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं तो 147.37 मिलियन किलोमीटर इसका दूरी है पृथ्वी और सूर्य की। तो सही उत्तर हो जाएगा 93 मिलियन माइल्स। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 हैज लैंडेड ऑन विच पार्ट ऑफ द मून। तो सही उत्तर होगा यह साउथ पोल जो है चंद्रमा का यहाँ लैंड किया है, जो भारत का चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है आंध्र प्रदेश में, वहां से इसे लॉन्च किया गया था, और यह चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल है इस पर यह लैंड किया था। अगला है रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को नापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का यूज करते हैं, और यह रिक्टर स्केल जो है यह डायमेंशन लेस है। यह जो है डायमेंशन लेस है रिक्टर स्केल जो है वह। तो याद रखिएगा अर्थक्वेक को मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर है द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल एरिया, यानी इसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, इसको हम लोग डेंसिटी, इसका यूनिट हो जाएगा इतना पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है। तो सही उत्तर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगला विच प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ कोल। सिटी ऑफ कोल के नाम से जाना जाता है धनबाद। धनबाद जो है यह झारखंड का एक शहर है जहां कोयला जो है काफी अधिक मात्रा में मिलता है। तो याद रखिएगा धनबाद को हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ कोल। अगला है साइलेंट वैली सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो याद रखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में सिचुएटेड है
साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है वह केरल में सिचुएटेड है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला है जुबा साहनी ए फ्रीडम फाइटर बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं जुबा साहनी। और यहाँ एक इनके नाम पर पार्क भी स्थित है, जुबा साहनी पार्क। यह जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है, तो इससे भी याद कर सकते हैं कि यह मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें कोल जो है वह कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल गैस भी है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ जो विंड एनर्जी है वह नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सही उत्तर हो जाएगा विंड एनर्जी, या इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स को नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंड एनर्जी। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर। तो सही उत्तर हो जाएगा अफगान्स, यानी जो अफगान्स थे वह ग्वालियर को कब्जा करने में रानी लक्ष्मीबाई को असिस्ट किए थे अफगान्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1863। तो सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह जो थे भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले यह पहले भारतीय बने थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह यह दूसरे भारतीय थे, ये सेकेंड इंडियन थे टू क्वालिफाई ICS एग्जाम। तो याद रखिएगा पहले जो भारतीय थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला विच सोशल रिफॉर्मर वाज कॉल्ड लोकितवादी। तो सही उत्तर है GH देशमुख को हम लोग कहते हैं लोकितवादी। इनका पूरा नाम है गोपाल हरि देशमुख, इनको हम लोग जानते हैं लोकितवादी के नाम से। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाज इस्टेब्लिश्ड। तो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां के नेतृत्व में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका हो जाएगा उत्तर 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज्ड द हिंदू मेला। तो सही उत्तर हो जाएगा नावा गोपाल मित्रा। नावा गोपाल मित्रा जो है वह ऑर्गेनाइज किए थे हिंदू मेला का। तो सही उत्तर हो जाएगा नावा गोपाल मित्रा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द पटना कॉलेज इस्टेब्लिश्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1863 ईस्वी में जो है पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1863। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर वेयर वाज द गद्दर पार्टी इस्टेब्लिश्ड। तो सही उत्तर है USA में जो है गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ था और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भाखरा। सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना जो थे वह इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट जो थी वह फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और यह जो है अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहां यह प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो फर्स्ट याद रखिएगा फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो थी इनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वह बनी थी 1925 में कानपुर सेशन में। कानपुर सेशन में यह प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में। तो यह कुछ जनरल स्टडीज जो पेपर था इसका क्वेश्चन था। BPSC जो TRE 2.0 शिक्षक का जो एग्जाम चल रहा है इसका हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 70 तक का। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।